त्योहार, परिवार और मस्ती की कुर्बानी, क्या यह सब वाकई जरूरी है? जेईई की तैयारी किसी जंग से कम नहीं होती। ये एक ऐसा सफर है जिसमें त्याग, मेहनत और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। इस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा बलिदान होता है, वह है त्योहार, परिवार और मस्ती से दूरी। लेकिन क्या यह त्याग वाकई जरूरी है? क्या बिना इन चीजों को छोड़े भी सफलता पाई जा सकती है? चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी। दिवाली की रात और अकेलेपन का एहसास। अमन, 17 साल का एक जेईई अभ्यर्थी, कोटा में कोचिंग कर रहा था। वह पिछले 2 साल से घर से दूर रहकर दिन रात पढ़ाई में लगा हुआ था। उसका सपना था कि वह आईआईटी में जाए और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करे। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कई कुर्बानियां देनी पड़ रही थीं। दिवाली की रात थी। बाहर पटाखों की गूंज और रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा किताबों में खोया हुआ था। उसका मन बार बार घर की यादों में चला जाता। माँ हर साल दिवाली पर उसके लिए खास मिठाइयां बनाती थीं। पापा उसे पटाखे दिलाने ले जाते थे और पूरा परिवार साथ बैठकर पूजा करता था। लेकिन इस बार अमन बस वीडियो कॉल पर उनकी झलक देख पा रहा था। फोन पर माँ बोली, बेटा, बस थोड़ा सा समय और, फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अमन के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच में यह सब छोड़ना जरूरी था? क्या त्योहार मनाते हुए भी वह सफल हो सकता था? त्याग का मतलब खुद को अकेला करना नहीं है। अमन ने किताबें बंद की और सोचा, क्या जेईई की तैयारी का मतलब अपनी खुशियों को पूरी तरह भूल जाना है? नहीं। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हर खुशी छीन लें। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें। त्योहार का असली मतलब परिवार के साथ समय बिताना और खुश रहना है। अगर तैयारी के दौरान कभी आप खुद को पूरी तरह अलग थलग कर लेंगे, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। जरूरी यह है कि आप संतुलन बनाएं। इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर आप घर पर नहीं हैं, तो कम से कम वीडियो कॉल पर कुछ समय निकालें और परिवार के साथ त्योहार का आनंद लें। पूरे दिन का त्याग न करें। 1 से 2 घंटे का ब्रेक लें और खुद को भी खुश रखें। अगर आपके आसपास दोस्त हैं, तो छोटे स्तर पर सेलिब्रेट करें। क्या त्याग करना जरूरी है? हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। त्योहार, परिवार और मस्ती को पूरी तरह छोड़ देना गलत होगा, लेकिन बिना नियंत्रण के इनमें बह जाना भी सही नहीं होगा। सोचिए, क्या होगा अगर अमन दिवाली की रात पूरी तरह त्योहार में व्यस्त हो जाए और पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे? वह अगले दिन अपनी गति खो देगा और यह सिलसिला आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर, अगर वह पूरी तरह त्योहार को नकार कर उदास बैठेगा, तो उसका मन भटक सकता है और वह निराश हो सकता है। इसलिए त्याग और आनंद के बीच संतुलन बनाना ही सफलता की कुंजी है। अमन का फैसला और सबक। अमन ने तय किया कि वह पूरी दिवाली कमरे में अकेले नहीं बैठेगा। उसने खुद के लिए एक प्लान बनाया। शाम को 2 घंटे की पढ़ाई के बाद वह अपने दोस्तों के साथ छत पर जाएगा और दिवाली का नजारा देखेगा। माँ पापा से आधे घंटे बात करेगा और उनके साथ डिजिटल तरीके से त्योहार मनाएगा। एक मिठाई खाएगा, खुद को खुश रखेगा और फिर अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेगा। उस रात अमन को एहसास हुआ कि जेई की तैयारी का मतलब त्याग तो है, लेकिन संतुलन के साथ। अगर हम खुद को पूरी तरह खुशियों से दूर कर लेंगे, तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करके मस्ती में बह जाएंगे, तो सफलता मुश्किल हो जाएगी। निष्कर्ष। जेईई जैसी परीक्षा में सफलता के लिए कुछ बलिदान देना जरूरी है, लेकिन खुद को पूरी तरह अकेला कर लेना सही तरीका नहीं है। समय का सही प्रबंधन करें। छोटे ब्रेक लेकर त्योहारों को मनाएं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता और दोस्तों से जुड़े रहें, लेकिन पढ़ाई को प्राथमिकता दें। याद रखिए, सफलता का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि समझदारी से मेहनत करना है। तो अगर आप भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और त्योहारों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस त्याग को सही तरीके से कर रहा हूं? अगर हां, तो सफलता आपका इंतजार कर रही है।